Hello, Namaskar. Good morning to all of you. Today we are going to discuss a new topic that is called a water cremation. Cremation means दाह संस्कार. एक न्यू दाह संस्कार न्यूज में आया है. So today we are going to discuss a new water cremation. एक न्यू प्रोसेस ऑफ द cremation है. मीन्स दाह संस्कार. यह क्या है? Why it is in the news? We will see in this video. See why it is in the news. Actually, UK largest cremation provider that is called the Funeral Care. इन्होंने इसको एक कंपनी है जो ऑफ़र करते हैं ऑफ़र इट्स कस्टमर टू द वाटर क्रेमेशन. अब इसमें क्या होता है, क्यों एक्चुअली क्रेमेशन दाह संस्कार दो तरह के होते हैं. एक तो हम लोग क्या करते हैं कि जलाते हैं, फायर यूज करते हैं, और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, बरियल करते हैं, यानी उसको मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं. बोथ आर नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट. तो एक नए तरह के लाए हैं वाटर क्रेमेशन जो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है. और यह कैसे होता है, यही इस वीडियो का दैट इज मोटो एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो, टू नो अबाउट व्हाट इज़ द वाटर क्रेमेशन. एक्चुअली इसमें क्या होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है. सो दिस न्यूज एज फॉर एग्जांपल वी कैन से हियर दैट इज फ्रॉम द टेक्नोलॉजी ऑल्सो, एंड ऑल्सो वी कैन से हियर इन्वायरमेंट. How can we reduce the degradation of the environment, because जो जन्म लिया है उसे मरना ही पड़ेगा. तो मरने के बाद जो क्रेमेशन होता है, अगर उससे कोई इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होते हैं, उसको अगर न्यू टेक्निक से किया जाए, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टू नो इन दिस वीडियो. दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ, यही उद्देश्य है इस वीडियो का. यह जो क्रेमेशन है वह यूएस, कनाडा और साउथ अमेरिका में बहुत पॉपुलर है. क्योंकि लास्ट टाइम देशमोंट टूटू, यू नो वेरी वेल, दैट इज द नोबेल लॉरेट्स फॉर पीस, एंड द अफ्रीकन जो आर्की बिशप थे, आर्च बिशप, उनको क्रेमेट किया गया था वाटर क्रेमेशन से. So now is the UK provider floated this idea to the Britain also. So first we will see what is the water cremation. सी वाटर क्रेमेशन में क्या होता है, एक प्रोसेस है क्रेमेशन का. जैसे हम लोग जलाते हैं, फायर यूज करते हैं, या उसको धरती के अंदर डाल देते हैं, बरियल करते हैं. उसमें बॉडी को एक मशीन होता है, इसमें डिचीज किया जाता है, उसमें सड़ाया जाता है. वह बायोडिग्रेडेबल होता है. सी अदर इन्वायरमेंट, उनको एक कंटेनर होता है, कंटेनर में हाई प्रेशर होते हैं और उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाले जाते हैं. इससे क्या होता है कि जो भी टिश्यू और सेल है बॉडी के, दैट आर कन्वर्टेड इनटू द वाटरी सोल्यूशन, वह वाटर बन जाते हैं और उसको नीचे गिरा लिया जाता है. बोन हो गया, डेंटल इम्प्लांट, प्रोस्थेटिक्स एंड अदर हार्ड थिंग्स आर लेफ्ट इन द स्टेराइल वाटर, and these remnants dried, crushed and reduced to a powder that can be taken to related to in the urn. जो भस्म जो पॉट होते हैं जो नदी में बहाए जाते हैं, ऐसे उनको रिलेटिव को दे दिया जाता है. वह जो बोन वगैरह बन जाते हैं. बाकी जो व्हाट इज कॉल्ड सेल और टिश्यू होते हैं, ऊतक और सेल होते हैं, उनको रख लिया जाए, उनको वह वाटरी सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको नीचे उतार लिया जाता है. सो दैट्स वाई वाटर क्रेमेशन ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रो क्रेमेशन. वाटर बन के निकल जाते हैं. या बायो क्रेमेशन, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में कुछ इसमें हो नहीं रहा. अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, वाई? बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसमें डालते हैं. रेजुमेशन भी बोले जाते हैं, एंड बॉइल्ड इन द बैग भी बोला जाता है. चूँकि एक कंटेनर होता है, देखिए इस तरह का कंटेनर होते हैं. इस कंटेनर में बॉडी को, डेड बॉडी को डाल दिया जाता है, और वह जो अल्कलाइन हम बोले, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वह इसमें डाला जाता है. हाई प्रेशर होते हैं, और इसमें एक इस तरह का मेथड होता है, इसमें बॉडी को डाल दिया जाता है. इस बॉडी में जो लोडेड विद द मशीन विच दे वर्क आउट द अमाउंट ऑफ द वाटर एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नोटेड. अब यह जो मशीन है, दैट ऑल्सो नोटिफाइड यू दैट which amount of the potassium hydroxide needed to for this body. उतना अमाउंट में डाल दिए जाते हैं. उसके बाद प्रेशराइज टैंक फिल्ड विद द अल्कलाइन सोल्यूशन. उसके बाद में टैंक इज देन हीटेड फॉर 152 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट किया जाता है. उसके बाद में रिमेनिंग लिक्विड कूल्ड इन द सेपरेट टैंक एंड ड्रेन्ड, उसको बाहर निकल जाता है. जो टिश्यू और सेल होते हैं और जो बोन होते हैं,
and the liquid about 330 gallon is flushed out the drain and the liquefying technique takes 3 hours to complete. 3 आवर में सारे काम हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद जो बोन होते हैं वह इस तरह बच जाते हैं, इसको क्रश कर लिया जाता है या ड्राइड कर लिया जाता है और जो भस्म पॉट होते हैं, वॉर्न होते हैं, उसमें उनको दे दिया जाता है, वो अपना नदी में विसर्जित कर देते हैं। अब यह सवाल होता है कि वाई इट इज़ इको फ्रेंडली। सी अब यह इको फ्रेंडली क्यों है? चूँकि इसमें कहीं भी इस प्रोसेस में आपने देखा कि कोई गैस टॉक्सिक रिलीज हो रही है या वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। जैसे ट्रेडिशनल क्रेमेशन है, दाह संस्कार है, उसमें बॉडी को या तो हम ब्रंट करते हैं तो आस बनता है, राख बनता है, उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, बहुत सारी टॉक्सिक गैसेज भी रिलीज होती है, रिलीज इन द एयर। अगर उस बॉडी को हम बरीड करते हैं, धरती के अंदर डालते हैं, तो क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ द वाटर कंटामिनेशन, पॉसिबिलिटी है कि वाटर कंटामिनेट कर जाए और बॉडी को अगर अंदर ठीक से नहीं गया है तो मे बी पॉल्यूट टू आवर इन्वायरमेंट। दूसरी बात, इसमें कोई स्पेस की ज़रूरत नहीं है, एज लाइक जलाने में स्पेस की ज़रूरत होती है, किसी तरह का कैफीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है वाटर क्रेमेशन में। दैट्स वाई इट इज़ द इन्वायरमेंट फ्रेंडली। सो इन्वायरमेंट के अगर मेंस का कुछ क्वेश्चंस आता है तो इन्वायरमेंट को फ्रेंडली का, इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन से, पॉल्यूशन से बचाने के लिए हम यह पॉइंट कहीं ना कहीं इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर? एंड ऑल्सो पीटी में तो पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिगार्डेड एज द इको फ्रेंडली क्रेमेशन। सो यू कैन नो ऑल दीज थिंग्स। सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। सी हियर, ये बॉडी है, इसमें 95% वाटर होता है, एक और दो इन्फोग्राफिक है, इसमें 50% बेसिक होते हैं, स्टेलाइज एफ्लुएंट होते हैं और द बोन फ्रेगमेंट होते हैं। हाइड्रोक्साइड ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द केमिकल इन द बॉडी एंड ये प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस converting them basic material block heats is used to speed up the process. Clear? Thank you and have a good day. Thank you.